आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर हैं। आप हमसे प्यार करते हैं खुदावन। आपकी स्तुति, आपकी आराधना प्रभु जो हमने अपनी जुबानों से की, अपने कानों से सुनी, उन्हें आप कबूल करें। और जिन दिलों से, जिस इंटेंशन से हमने आपकी इबादत की है प्रभु, उसको आप जानते हुए प्रभु हमें आशीष और बरकत दें। हमारे आज झुंड आपके हाथों में देते हैं, अपनी जुबान, अपने कान आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपका पवित्र आत्मा हम पर प्रभु नाजिल हो, हमारे सब गुनाह गलतियों को माफ करें जो हमने अब तक किए हैं, और आपके पवित्र लहू से हम अपने आप को धोते हैं। कोई भी ऐसा शब्द ना जुबान से निकले और ना कानों तक पहुंचे जो प्रभु आपके कलाम के मुताबिक ना हो, बल्कि हर एक शब्द जो हम यहाँ पर बोलें प्रभु आपके नाम की बढ़ाई के लिए हो। आप बढ़े और हम घटते जाएं, और आपका कलाम प्रभु जी हमारी जिंदगियों में मजबूती दे, और हमारे घर आपकी चट्टान पे बन सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। सो हम जो है आज अपना कौन सा लेसन सीख रहे हैं? रेवलेशन 20. 20. ओके, दैट्स नाइस। रेवलेशन 20 भूल गई थी। मैं जस्ट स्लाइड कर रही हूँ आपके सामने शेयर। गिव मी अ मिनट प्लीज। ओके, सो हमने देखा प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय में किस प्रकार 7 विपत्तियां जो हैं इस धरती पर परमेश्वर ने डाली, और उन 7 विपत्तियों में हमने देखा कि जो 7 विपत्तियां थी, स्लाइड दिखने लगी, राइट? इज विजिबल? हाँ जी। लवली। या जो है वो नीचे ले आते हैं अपना। वेल, हमारा ऑलमोस्ट सफर जो है वो खत्म हो गया अपनी प्रकाशित वाक्य का, और हमने जो है 19 अध्याय जो है वो पढ़ लिए हैं। 16 अध्याय में हमने देखा कैसे विपत्तियां आई, और 17-18 में जो है जो उस पशु के बारे में जो है परमेश्वर ने और व्याख्या दी, और उसके बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन जो है हमें दी है। और जब हमने 19 अध्याय देखा तो हमने देखा कि 19 अध्याय में परमेश्वर जो है वो दोबारा, प्रभु यीशु मसीह दोबारा जो है इस धरती पर आते हैं, और मेमने की शादी का भोज जो है उसका जिक्र वहां पे पाया जाता है। सो आइए मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य और उसका 19 वचन, उसकी आखिरी आयत को जो है हम देखेंगे। इससे पहले कि हम 20 में जाएं, शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। ओके, सो यहाँ पर जो है जब 19 अध्याय खत्म होता है तो हम ये देखते हैं कि डिस्ट्रक्शन जो है वो हुई। प्रभु यीशु मसीह का दूसरी बार आना जो है वो सीक्रेट नहीं होगा, बल्कि वो बहुत आवाज वाला जो है वो होगा। हाँ, ये जरूर लिखा बाइबल में कि वो चोर की मानिंद आता है। तो चोर की मानिंद आने पर भी हमने देखा दूसरे पत्रस उसके 3 अध्याय में कि जो आसमान है वो चटाई की तरह रोल होगा, या उसमें चीजें जो बनी हुई हैं वो पिघल जाएंगी। सो कहने का अर्थ है कि जैसे एक बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम को जाती है तो हर एक आंख उसे देख सकती है, उसी प्रकार से अगर आसमान में कुछ ऐसे दृश्य होंगे तो वाजिब है, ये बात सहज है कि हम जो है उसे देख पाएंगे। सो जब हम प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय में आते हैं तो 20वां अध्याय जो है वो मिलेनियम के बारे में जो है वो बताता है। मिली मतलब 1000, और एनम मीन्स साल। सो 1000 सालों के बारे में जो है वो जिक्र आता है। वेल, मिलेनियम जो है वो शब्द बाइबल का नहीं है, पर क्योंकि 1000 साल है तो उसको जो है मिलेनियम कहते हैं, तो इसलिए इसको जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। सो आइए प्रकाशित वाक्य उसका 20 और उसका पहला वचन जो है पढ़ेंगे। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अतः अतः कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। ओके, सो यहाँ पर जो है
एक शब्द जो है वो हमें बार बार देखने को मिला प्रकाशित वाक्य में भी, और 7 बार जो है इस शब्द का इस्तेमाल बाइबल में हुआ है, और ये शब्द है बॉटमलेस पिट। हमने ऑलरेडी इसके बारे में जो है वो पढ़ा था, और ये आयतें मैं आपके सामने जो है वो दर्ज कर रही हूँ। जो प्रकाशित वाक्य 9 उसकी 2 में हम देखते हैं कि बॉटमलेस पिट जो है वो डार्कनेस को दिखाती है, यानी दुष्ट के कामों को जो है वो दिखाती है। क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके बारे में सीखा कि वो किस तरह से दुष्ट यहां से निकलता है। सो इसका मतलब अंधकार की चीजें, या अंधकार जो है वो विपरीत शब्द है सच्चाई से। तो सच्चाई अगर यीशु मसीह है तो अंधकार शैतान को दिखाता है। सो इसलिए ये जो शब्द दिया गया है वो बॉटमलेस पिट अंधकार की शक्तियों को दिखाता है, अंधकार को दिखाता है। प्रकाशित वाक्य उसका 11 उसकी 7 में हमने देखा कि यहां से जो है वो खुदा के लोगों के विरोध में वॉर करने के जो है वो लोग या वो पावर्स जो है वो निकलती हैं। सो हम देख सकते हैं कि अगर खुदा के लोगों के विरोध में कोई चीजें इस जगह से निकल रही हैं, तो यकीनन है कि खुदा के विपरीत शैतान है, खुदा के लोगों के विपरीत जो है वो विकेडनेस है, यानी दुष्टता है या दुष्ट है। सो ये फिर डार्कनेस को यहाँ पर दिखाती है। अगर खुदा के लोग जो हैं वो धर्मी हैं, तो उसके विपरीत जो दुष्ट हैं वो खुदा के हुक्मों को ना मानने वाले जो है वो लोग होंगे। पर जब हम प्रकाशित वाक्य 20 उसकी 3 में आएंगे तो इसके बारे में और जो है वो जिक्र करेंगे। पर ये हमने ऑलरेडी जो है ये चीजें सीखी हैं कि शैतान को दिखाता है, दुष्ट आत्मा को दिखाता है, दुष्ट लोगों को दिखाता है, और अंधकार की चीजों को जो है ये शब्द दिखाता है। वेल बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शायद सेंटर जो धरती का मतलब सेंटर है, उसमें शायद कोई ऐसा होल बना हुआ है जिसमें जो है परमेश्वर इसको आकर फेंक देगा, और बॉटमलेस पिट यानी उसका कोई भी तला नहीं है, उसका कोई भी बॉटम नहीं है। हिंदी में अथाकंड जो है वो कहते हैं। सो सोचने में या समझने में लोगों के दिमाग में ये आता है कि खुदा जो है वो इसको डाल देगा। पर जब हम ग्रीक यानी यूनान का ओरिजिनल शब्द इसको देखते हैं, तो वो ओरिजिनल शब्द जो है उसका नाम है अबिस। इंग्लिश में उसे अबिस कहते हैं। अबिस वही शब्द है, उस शब्द का अनुवाद वही है जो उत्पत्ति उसके पहले और उसके दूसरे वचन में जो है हमें देखने को मिलता है। आइए पढ़िए उत्पत्ति उसका पहला और उसका दूसरा वचन। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। ओके, सो ये अबिस जो है शब्द एग्जैक्टली इसी ही सेम चीज को जो है वो दिखा रहा है, यानी बिना आकार के था। जब हमने प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय पढ़ा था, तो हमने ये देखा कि परमेश्वर ने 7 विपत्तियां जो है वो डाली। पहली विपत्ति क्या थी? शरीर पर फोड़े आ गए। दूसरी विपत्ति क्या थी? कि जो समुद्र था उसका पानी क्या हो गया? लहू में तब्दील हो गया। सो अगर लहू हो गया है तो क्या उसके अंदर पड़े हुए जीव जीवित रह सकते हैं कि नहीं? नहीं रह सकते। नहीं रहेंगे। ओके, फिर उसने क्या किया? उसने तीसरा कटोरा फेंका और फिर किस में आके गिरा? रिवर्स में, सॉरी मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, रिवर्स में और स्प्रिंग्स में। जब वहां पे आके गिरा तो वो भी पानी क्या किस में तब्दील हो गया? लहू में जो है वो तब्दील हो गया। सो कहने का मतलब पानी में जितने भी प्राणी होंगे वो सब क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। फिर उसके बाद चौथा जो है वो सूरज की तपिश जो थी वो ज्यादा बढ़ गई। जब सूरज की तपिश बढ़ी है, तो जब सूरज ज्यादा तेज हो जाए, पानी जो है वो पेड़ों को ना मिले, तो पेड़ों का क्या हाल होगा? दे विल ऑल्सो डाई। वो भी जो है वो यस। क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। ओके, और उनके डरने से बसेरे चिड़ियां जो है वो कहाँ पे करती हैं? कहाँ से खाना खाती हैं? वो वेजी, ये जितनी भी वेजिटेशंस है, जितनी भी हरी चीजें हैं, उनमें से जो है वो चीजों को जो है वो खाती हैं। सो कहने का अर्थ ये है कि जो आकाश के पक्षी हैं वो भी, जैसे हमने ऑलरेडी प्रकाशित वाक्य उसके 19 उसकी आखिरी आयत में पढ़ा कि आकाश के पक्षी भी जो है वो खत्म हो गए। सो करते करते जब हम देख रहे हैं तो लास्ट में हम क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया। टापू ने अपनी जगह छोड़ दी, पहाड़ जो है वो गुम ही हो गए, पता ही नहीं लगा। और जो वो बड़ा शहर है उसमें क्या हुआ? अर्थक्वेक हुआ और वो 3 हिस्सों में जो है वो फट गया। सो जब वो सारी चीजें हुई हैं तो क्या हो रहा है? डीक्रिएशन हो रही है। ऑलराइट,
दोबारा से धरती किस में तब्दील हो रही है? जैसे वो पहले थी। आर यू विद मी? यस। तो जो धर्मी लोग हैं वो स्वर्ग की बादशाह में चले जा रहे हैं, जो अधर्मी लोग हैं वो यहीं पे मर जाएंगे, राइट? और जब वो मर जाते हैं तो शैतान इस जगह पे किसको डिसीव करेगा? बताएं, कौन रह गया डिसीव करने के लिए? कोई रह गया? नहीं रहेगा। कोई नहीं। तो ये उसके लिए क्या है? अबिस है। ये उसके लिए जो है वो बॉटमलेस पिट की मानिंद है कि खुदा ने उसे क्या कर दिया, यहां पे डेसोलेट कर दिया कि वो किसी को भी क्या कर सके, भरमा ना सके। और धरती जो है एग्जैक्टली जैसे वो उत्पत्ति में आया इस धरती को आकार देने के लिए, और धरती जो थी बिना आकार के थी, उसका कोई रूप नहीं था, उसी प्रकार से धरती दोबारा से जो है क्या हो जाएगी, उसमें कोई रूप नहीं रहेगा, उसमें कोई आकार नहीं रहेगा। सो ये सिर्फ बाइबल नहीं बल्कि यिर्मयाह की पुस्तक, कोई निकाले यिर्मयाह उसका 25 और उसकी 30 से 38, और एक दूसरा जन निकाल सकता है यशायाह उसका 24 और उसकी 1 से 6। सो ये दोनों नबी जो है नबूवत कर रहे हैं किसकी, कि इस धरती में क्या होने वाला है। सो आइए पढ़ते हैं, कौन सा वाला पहले पढ़ने वाले हैं हम? यिर्मयाह 25 की 30, राइट। इतनी बातें भविष्यवाणी की रीति पर उनसे कहकर यह भी कहना, यहोवा ऊपर से गरजेगा और अपने उसी पवित्र धाम में से अपना शब्द सुनाएगा। वह अपनी चराई के स्थान के विरुद्ध जोर से गरजेगा। वह पृथ्वी के सारे निवासियों के विरुद्ध भी दाग लताड़ने वालों के समान ललकारेगा। पृथ्वी की चोर लोग भी पृथ्वी की चोर लोग भी कोलाहल होगा, क्योंकि सब जातियों से यहोवा का मुकदमा है। वह सब मनुष्य से वाद विवाद करेगा और दुष्टों को तलवार के वश में कर देगा। एग्जैक्टली। सो सेनाओं देख सकते हाँ हैं जी। कि जो 7 विपत्तियों के दौरान जो वो अपना प्रकोप डाल रहा है, वही लैंग्वेज जो है यहाँ पर बोली जा रही है। सो अगला पढ़ दें प्लीज। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो, विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी और बड़ी आंधी पृथ्वी की छोर से उठेगी। उस समय यहोवा के मारे हुओं के शव पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक पड़े रहेंगे। उनके लिए कोई रोने पीटने वाला न रहेगा, और उनके शव न तो बटोरे जाएंगे और न कब्रों में रखे जाएंगे। वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे। हे चरवाहो, हाय हाय करो और चिल्लाओ, हे बलवंत मेढ़ों और बकरों, राख में लौटो, क्योंकि तुम्हारे वध होने के दिन आ पहुंचे हैं। और मैं मनोहर बर्तन के समान तुम्हारा सत्यानाश करूंगा। उस समय न तो चरवाहों के भागने के लिए कोई स्थान रहेगा और न बलवंत मेढ़े और बकरे भागने पाएंगे। चरवाहों की चिल्लाहट और बलवंत मेढ़ों और बकरों के मिमियाने का शब्द सुनाई पड़ता है, क्योंकि यहोवा उनकी चराई का नाश करेगा और यहोवा के क्रोध भड़कने के कारण शांति के स्थान नष्ट हो जाएंगे। जिन वासस्थानों में अब शांति है वे नष्ट हो जाएंगे। युवा सिंह के समान वह अपने ठौर को छोड़कर निकलता है, क्योंकि अंधेर करनेहारी तलवार और उसके भड़के हुए कोप के कारण उनका देश उजाड़ हो गया है। ओके, सो यहाँ पर जो है यिर्मयाह नबी जो है वो अंत के दिनों को देखता हुआ यहाँ पर नबूवत क्या कर रहा है? एग्जैक्टली वही नबूवत है जो हम 16 से 20 अध्याय में या 19 अध्याय में जो है वो देखते हैं। सो डिस्क्रिप्शन ये किया गया है, तभी उसने कहा जितने वो मर जाएंगे, पहली बात कि जो इस महामारी में मर जाएंगे, दूसरी बात जब यीशु मसीह की चमकती हुई रोशनी को देखेंगे तो तब भी वो जो है वो मर जाएंगे। तो खास जो आयत यहाँ पर, वैसे तो सारी खास है, पर एक चीज और आपके सामने रखना चाहती हूँ कि बाइबल में लिखा उनकी लोथें क्या होंगी, उन्हें दफनाने वाला कौन रह जाएगा? कोई रहेगा वहां पर? नहीं। जब यीशु मसीह आ रहे हैं
अपने धर्मियों को, जो सो गए हैं उनको भी जलाया, जो जिंदा हैं उनको भी ले गए, तो अधर्मी जो है वो मर गए हैं, तो कौन है जो उनकी लोथ पर रोएगा, कौन है जो उनको कब्र में जो है वो डालेगा। तो इसलिए बाइबल में लिखा कि उनकी लोथें एक शोर से दूसरी शोर तक जो है वो क्या है, ऐसे ही पड़ी रहेंगी। और 1000 साल के लिए, क्योंकि ये जो हमने 20 अध्याय पढ़ना है, ये 1000 साल के वक्त के बारे में है, जिसमें 1000 साल शुरू कैसे हो रहा है, 1000 साल में क्या होगा, 1000 साल के बाद क्या होगा, उसका जिक्र है। तो 1000 साल के बाद जो है, अगर हम 1000 साल का पीरियड देखें, तो उतने में तो सचमुच में वो क्या हो जाएंगे, उनके फॉसिल्स बन जाएंगे। और फॉसिल्स क्या करते हैं, खाद के लिए इस्तेमाल जो है वो होते हैं। सो आइए, यशायाह भी जो है इसके बारे में जिक्र कर रहा है। पढ़िए मेरे साथ यशायाह की पुस्तक और उसका 24 अध्याय और उसकी पहली आयत से 6 आयत तक। परमेश्वर पृथ्वी का न्याय करेगा। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा। ओके, यहाँ और पर जैसी वर्ड ध्यान दे कि उसमें लिखा है, उसने क्या कर देना है, इसको एम्प्टी कर देना है, और इसको मेक इट वेस्ट एंड टर्न इट अपसाइड डाउन। सो कहने का मतलब कोई भी इसमें स्वरूप जो है वो रहेगा नहीं, विदाउट फॉर्म जो है वो धरती करने की जो है वो बात कर रहा है। आगे पढ़ दे प्लीज, थैंक यू। और जैसी यजमान की वैसी याजक की, जैसी दास की वैसी स्वामी की, जैसी दासी की वैसी स्वामिनी की, जैसी लेने वाले की वैसी बेचने वाले की, जैसी उधार देने वाले की वैसी उधार लेने वाले की, जैसी ब्याज लेने वाले की वैसी ब्याज देने वाले की, ओके, सो हर सबों की तरह के एक प्राणी ही। को, सॉरी, हाँ, टोटलिटी को उसने ले लिया, पूरे वर्ल्ड की बात कर दी है। किस क्लास के बारे में बात करें, वो सारी क्लासेस मेंशन कर दी हैं कि उन सभी की धरती क्या हो जाएगी, डेसोलेट जो है वो कर देगा। अब तीसरा वचन, थैंक यू। सबों की एक ही दशा होगी। पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुम्हलाएगा और मुरझा जाएगा। पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। इस कारण पृथ्वी को शाप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर जो है परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो क्या है, सब कुछ जो है वो खत्म कर देगा। सो दो वाक्य हमें जो है, एविडेंस जो है वो पुराने नियम में मिलते हैं, जो कि 20 अध्याय को जो है वो दिखा रहे हैं कि उस समय क्या होगा, धरती जो है वो बॉटमलेस पिट में जो है वो टर्न हो जाएगी, या अबिस हो जाएगी। अबिस मतलब उसमें कोई फॉर्म नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, लोग मर जाएंगे और ये धरती बिल्कुल डेसोलेट हो जाएगी। अब बाइबल में लिखा, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, कि 7 प्लेग्स में हमने ऑलरेडी देख लिया कि 7 प्लेग्स में हर चीज जो है वो खत्म कर रहा है, और यानी डीक्रिएट कर रहा है। जो उसने बनाया था सृष्टि में, उसको दोबारा से क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है, नाश कर रहा है, ताकि इसीलिए उसने कहा कि वो नया आकाश और नई पृथ्वी दोबारा से जो है वो बनाएगा। सो इसलिए पुरानी चीज को जो है वो खत्म कर रहा है। अब शब्द आता है कि शैतान को जो है उसने चेन किया। कौन सी चेन है, आइए देखिए दूसरा पत्रस उसका 2 और उसकी चौथी आयत। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को, जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। ओके, सो यहां पर जो है शैतान और शैतान के स्वर्गीय दूतों को क्या कर दिया, अंधकार में। पांचवा कटोरा क्या दिखा रहा था, जब हमने 16 प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय 7 व्यक्तियों के बारे में पढ़ा, तो पांचवा जो कटोरा उन्होंने फेंका तो क्या हो गया था, अंधकार हो गया था। सो जस्ट इमेजिन विद मी कि धरती में ना
क्या रोशनी है, क्योंकि उसने क्या कर दिया, स्काई को रोल कर दिया चटाई की तरह। जो जितने भी एलिमेंट्स हैं आसमान में वो सब पिघल गए, बर्न हो गए। ओके, सो इसका मतलब ना रोशनी है, अंधकार में शैतान को फेंका है, और अंधकार और धरती भूडोल है, लोग कोई नहीं है जिनको जो है वो भरमा सके। सो इसीलिए आइए मैं ऐसा निकालिए प्रकाशित वाक्य उसका 20 और उसका दूसरा और तीसरा वचन जो है हम पढ़ेंगे। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया ओके, जी सॉरी। और उसे अतः कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। ओके, इसके सो बाद वेट अ मिनट सिस्टर, यहाँ पे रुकें। सो क्यों उसे बांध दिया गया, क्यों उसे डेसोलेट जगह पे जो है वो फेंक दिया गया? जब यहाँ पे शब्द आया है कि वो जाति जाति के लोगों को भरमा ना पाए, इसका मतलब वहां पे कोई भी इंसान उसको दिया नहीं गया, कोई भी बचा हुआ इंसान वहां पे नहीं रखा गया, जिसके कारण क्या हो कि वो किसी को भरमा सके। सो एग्जैक्टली जैसी सिचुएशन हमने 7 प्लेग्स में देखी है, जैसी सिचुएशन खुदा के कलाम में प्रकाशित वाक्य में दिखाई गई है, उसके हिसाब से सचमुच इस धरती पर कुछ नहीं होगा। धरती भूडोल होगी, कोई आकार नहीं होगा, और धर्मी लोग जो है वो यीशु के साथ स्वर्ग की बादशाहत में जो है वो चले जाएंगे, और जो दुष्ट हैं वो इस धरती पर उनकी लोथें एक शोर से दूसरी शोर पर जो है वो पड़ी रहेंगी। सूरज जो है वहां पर नहीं होगा, चंद्रमा वहां पर नहीं होगा, अंधकार से उसे जो है अंधकार में उसे जो है वो छोड़ दिया गया। पर कितनी देर तक? बाइबल में लिखा, अब पढ़े मेरे साथ शेष जो उसकी रेस्ट ऑफ द वर्ड्स है प्लीज। इसके बाद अवश्य है कि वो थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। ओके, सो यहाँ पर परमेश्वर अब जो है वो दुष्ट, देखो सब दुष्ट मर गए, पर शैतान को अभी तक जजमेंट उसने नहीं सुनाई है। सो यहाँ पर खुद सबसे पहले शैतान को 1000 साल के लिए जो है इस डेसोलेट एरिया में जो है वो छोड़ दिया जाएगा, इस तरह के अंधकार में बांध दिया जाएगा जहां पर वो किसी को डिसीव नहीं कर पाएगा। और फिर बाइबल में लिखा है कि ये आवश्यक है कि फिर दोबारा से उसे थोड़े सीजन के लिए जो है वो छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद प्रकाशित वाक्य उसका 20 और उसकी 4। अब 1 से 3 फोकस है कि उस 1000 साल में शैतान जो है वो उसके 1000 साल के पहले, 1000 साल के बीच में, 1000 साल के बाद, उसका थोड़ा सा जो है वो जिक्र और फोकस जो है वो शैतान पे दिया गया। पर अब चौथी आयत से हम जो है फोकस जो है वो धर्मी लोगों पे जो है वो देखेंगे। सो आइए पढ़िए प्रकाशित वाक्य उसका 20 और उसका चौथा वचन। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उस मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। ओके, सो यहाँ पर जो है यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो जय पाए वो क्या करेगा? राज्य करेगा। किस पर? नेशंस पे जो है वो राज्य करेगा। पहला कुरिन्थियन उसकी 6 और उसकी 1-2 में पढ़ दें, वहां पे क्या लिखा है? पौलुस क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम, पढ़े प्लीज। हाँ जी। मसीहियों में मुकदमेबाजी, क्या तुम में से किसी को यह हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाएं और पवित्र लोगों के पास न जाएं? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? ओके, सो यहाँ पर जो है पौलुस भी इस चीज को जानता था, और पौलुस ने क्या कहा? क्या तुम नहीं जानते कि धर्मी लोग जो है वो जगत का न्याय करेंगे? यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 20 में जो है उन लोगों के बारे में जिक्र आया है जिन लोगों ने पशु की छाप को जो है वो नहीं लिया, पशु की मूरत के सामने जो है वो माथा नहीं टेका, और वो प्रभु यीशु मसीह के साथ 1000 साल के लिए जो है वो क्या करेंगे? उसके साथ राज्य करेंगे। और स्पेशली उनको ये दिया गया काम कि उन्होंने आके क्या करनी है? जजमेंट जो है वो करनी है। अब किसकी जजमेंट कर रहे हैं?
धर्मियों की जो उनके साथ बैठे हैं, किसकी जजमेंट हो रही है? धर्मियों की हो रही, अधर्मियों जो की राज्य पर। हो रही है। अब एग्जाम्पल, जैसे मैंने काफी बार बोला भी है कि अगर बाई चांस मैं जो आपको प्रचार कर रही हूं और आप स्वर की बादशाह में उठा लिए गए हैं और आप ढूंढ रहे हैं कि रितु सिस्टर कहां पर है और आपको सिस्टर रितु नहीं मिलती है, तो आप क्या सवाल करेंगे खुदा से कि जिसने हमें प्रचार किया वो आज हमारे साथ क्यों नहीं है? वेल, अगर प्यार हुआ तो जरूर करेंगे, अगर नहीं हुआ तो कह रहे चल ठीक है, नहीं तो नासी, हम तो आगे। जस्ट जोकिंग, जस्ट जोकिंग, क्योंकि ऐसे बर्ताव रखने वाले भी स्वर्ग की बादशाह में जाना उनका मुश्किल है, क्योंकि उनके तो करेक्टर्स बदल जाने चाहिए यीशु जैसे। सो आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। तो आप पूछेंगे जाके कि खुदा ऋतु जो है वो कहां पर है, तो खुदा क्या करेंगे? व्हाट डू यू थिंक, क्या आंसर देंगे आपको? हमारे नाम की पुस्तकें लिखी जाती हैं कि नहीं लिखी जाती? जाती हैं, लिखी लिखी जाती हैं। जाती हैं। तो मेरी पुस्तक आपके सामने जो है वो खोल दी जाएगी, तो आप देखेंगे कि सिस्टर रितु का न्याय जो हुआ है, सिस्टर रितु को जो वो नीचे छोड़ दिया गया है, तो क्या यीशु ने या खुदा ने ये न्याय सही किया है कि नहीं? किताब जो है आपके सामने खोल दी जाएगी और आप किताबों से क्या कर रहे हैं? मुझे जज करेंगे कि वाकई सिस्टर रितु ने कलाम तो सुनाया था, पर इस सिस्टर रितु ने जो है अपना विश्वास छोड़ दिया। ओके, गॉट इट। फिर उसके बाद कुछ ऐसे सवाल हैं जो शायद हमारी क्यूरियोसिटी के हों और हम परमेश्वर से पूछे कि परमेश्वर ऐसा क्यों? अब जैसे मैंने कहा था, स्टीफन को जो है वो पॉल परसिक्यूट कर रहा था, पर स्टीफन पूछे कि प्रभु पॉल कैसे आ गया स्वर्ग की बादशाह में, क्योंकि स्टीफन को तो नहीं पता कि उसके बाद पौलुस जो है वो कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया और उसके बाद उसने जो है इतने लोगों को प्रचार सुनाया। पर जब वो स्वर्ग की बादशाह में जाएंगे और एक दूसरे को देखेंगे तो वो कहेंगे प्रभु ये कैसे हुआ? तो खुदा क्या करेगा? फिर वो मतलब उसको किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी खुदा को, क्योंकि उस किताब में तो लिख दिया सेव्ड। बट ये कि वो पौलुस उसको आके बताएगा कि किस प्रकार से जब तुझे पत्थरवाह किया जा रहा था और उस समय जो है मैं ऐसे दमिश्क में गया मानने के लिए, तो कैसे प्रभु यीशु मसीह ने। जैसे हम यहाँ पे टेस्टिमनी देते हैं, वहां पे टेस्टिमनी होगी। पर जो लोग, मेरे बच्चे ना पहुंच सके या मैं नहीं पहुंच सकी, तो मेरे बच्चों के आंसू कौन पहुंचेगा? वो क्या अपनी माँ को मिस करेंगे कि नहीं करेंगे? जब वो मिस करेंगे तो वो पूछेंगे, तो खुदा अपने धर्मियों के सामने अपने न्याय जो उसने किया है उसकी सफाई जो है वो आपके सामने करेगा। इसलिए धर्मी लोग जो है अशुद्ध और जो दुष्ट लोग हैं उनका न्याय करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर ने न्याय जो है वो बिल्कुल खरा किया है। इसलिए 1000 साल आप फालतू में नहीं बैठे होंगे, पर 1000 साल में खुदा ने आपको जो है वो काम दिया होगा जिसमें आप लोगों की जो है वो न्याय करेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 20 और उसका 5वां वचन, अगला वचन जो है उसे हम पढ़ेंगे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। ये तो पहला पुनरुत्थान है। पढ़ दे आगे। धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। ओके, पर वे यहाँ सॉरी सिस्टर, यहाँ पे जो है दो रेजरेक्शन को देख सकते हैं। एक वो कि जो अधर्मी है वो 1000 साल में नहीं जी उठेंगे, पर उनका पुनरुत्थान है। फिर उसके बाद परमेश्वर कहता है धन्य है वह जो पहले पुनरुत्थान में जो है वो जी उठे हैं। यानी जो मरे पहले पुनरुत्थान, यानी पहली बार जिन्हें जला दिया गया हो, दूसरी बार नहीं, पहली बार जिन्हें जला दिया गया हो, तो वो जिक्र कहां पर आता है? आइए देखिए, पहला तस्सलोनियन उसका 4 और उसकी 16 और उसकी 17वीं आयत। ये तो रट लेनी चाहिए आपको आयत, हाँ मतलब जी। बोल के तो मुझे भी नहीं आती है, मतलब रेफरेंस, आई मीन रेफरेंस। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। ओके, तब जो खुदा में मरे हैं वो क्या होंगे? पहले जी जी उठेंगे।
सो इसलिए जो पहली रेजरेक्शन है वो कब हो रही है? प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद में जो है वो हो रही है। सो इसलिए बाइबल में क्या लिखा, प्रकाशित वाक्य उसके 20 उसकी 6 में, कि धन्य है वे जो पहली रेजरेक्शन में क्या होते हैं, जी उठते हैं, क्योंकि उनके ऊपर दूसरी मौत जो है वो नहीं दी जाएगी। अब मैं ऐसा दोबारा से पढ़े प्रकाशित वाक्य, और नहीं दूसरा आएगी। जो है यूहन्ना 5 उसकी 28 और 29 जो है वो खोल के रखें, पर हम प्रकाशित वाक्य 20 उसका 6वां वचन जो है उसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। धन्य और पवित्र वो हैं जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। ओके, आमेन। सो प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में हमने जो है वो 4-5 आयतों में देखा ये था कि उसने क्या बनाया है, हमें, उसने हमें राजा बनाया है, हमें जो है वो प्रीस्ट बनाया है। सो हम देख रहे हैं कि जो राजा है वो पॉलिटिकल वे में हाई पोस्ट है, जो प्रीस्ट है वो रिलीजियस वे में हाई पोस्ट है। सो खुदा ने जो है वो रॉयल प्रीस्टहुड वाला समाज जो है, जो कि हम पत्रस की पत्रियों में देखते हैं, वो हमें जो है वो बनाया है। सो वही चीज जो है यहाँ पर भी दर्ज है, सेम फ्रेज यहाँ पर भी दर्ज है कि प्रभु यीशु मसीह उन 1000 सालों में अपने धर्मियों को जो है वो राजा और प्रीस्ट बनाकर जो है वो क्या कर रहा है, रेन करा रहा है, यानी उनको राज्य जो है वो दे रहा है। सो आइए देखिए यूहन्ना उसका 5 उसकी 28 और उसकी 29 आयत। इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। सो यानी 2 पुनरुत्थान है, राइट? एम आई राइट? एक, जो अच्छे लोग हैं उनको जीवन के लिए रेजरेक्ट किया जाएगा, जो बुरे किए हैं उनको क्या, दंड देने के लिए। दंड के देने के लिए रेजरेक्ट किया जाएगा। फर्स्ट कमिंग में, ओ सॉरी, सेकंड कमिंग में जब हम देख रहे थे तो वहां पे किसी दुष्ट की रेजरेक्शन नहीं हो रही, बल्कि दुष्ट क्या हो रहे हैं, मर जा रहे हैं, राइट? पर किसकी रेजरेक्शन हुई? जो यीशु मसीह में सोए थे। सो वो थी पहला रेजरेक्शन, जो ये बताता है कि रेजरेक्शन ऑफ लाइफ। फिर जो है दुष्टों की रेजरेक्शन भी जो है इसी अध्याय में, यानी 20 के अध्याय में जो है जिक्र आता है कि उनकी भी जो है वो रेजरेक्शन होगी, पर किस चीज के लिए, दंड देने के लिए जो है उनकी रेजरेक्शन होगी। अब देखते हैं कि 7वें वचन से जो है 1000 वर्ष जब कंप्लीट होते हैं तो क्या होता है। पढ़ दे मेरे साथ प्लीज। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वो उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। ओके, सो यानी अब रेजरेक्शन किसकी हुई? 1000 वर्षों के बाद थोड़ी देर के लिए शैतान को जो है वो खोल दिया जाएगा। 1000 वर्षों के बाद खुदा ने कहा 1000 वर्षों तक कोई भी दुष्ट जो है वो दोबारा जी नहीं उठेगा, पर फिर दोबारा से उनकी क्या हो जाएगी, रेजरेक्शन होगी। अब फिर 1000 वर्ष के बाद जो है वो क्या कर रहा है, जब दुष्ट का रेजरेक्शन हुआ, सॉरी मैं गलत बोलती हूँ हिंदी में, पुनरुत्थान है आया है, मैं कुछ और ही बोल जाती हूँ। सो रेजरेक्ट शब्द मैं बोलूंगी। सो जब 1000 साल पूरे हुए तो किसको डिसीव कर रहा है, यहाँ पे क्या लिखा, पहले तो सब नेशन मर गए थे, अब नेशन कहाँ से आ गए कि वो डिसीव करने लगा, और फिर दोबारा से वो जो है समुंदर की तरह जो है लोग उसके साथ जमा हुए, जो गोग और मगोग जो है जगह पर इकट्ठे हुए। जो गोग और मगोग जो है, इतिहास बताता है इजराइल का कि वहां पर जो है एक वैली होती थी जहां पर जंग जो है वो लड़ी जाती थी। सो फिर यानी जंग का माहौल क्रिएट हो रहा है। सो आगे पढ़ते प्लीज, प्रकाशित वाक्य 20 उसकी 9। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों को छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी, और आग
स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। ओके, सो यहाँ पर जो है वो क्या सीन जो है वो दिखाया जा रहा है। यहाँ पे सीन जो है, आइए मैं इसका निकालें। प्रकाशित वाक्य उसका 21 उसका पहला वचन। ये किसको एनकैप कर रही है, किसको जो है वो घेर रही है? कौन सा ऐसा कैंप है धर्मियों का जिसे इन्हें घेर लिया और उसे नाम दिया गया है बिलवड सिटी। सो वो कौन सी सिटी है? पर्दे मेरे साथ प्रकाशित फिर वाक्य। मैंने हाँ जी फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। आगे पढ़ना। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। मैन सो हम देख आमीन। सकते हैं कि जो नया यरूशलेम है, वो शहर, बिलवड शहर, जिसको क्या संतों के साथ खुदा ने जो संतों के लिए जो है बनाया है, ओके, उसमें खुदावन यीशु मसीह उनके साथ हैं। परमेश्वर का डेरा उनके मध्य में है, वो उसके लोग हैं और खुदा उनका जो है वो क्या है? परमेश्वर है। सो 1000 साल के बाद वही सिटी नया यरूशलेम आसमान से कहां पर आ रहा है? जमीन पर जो है वो आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया? फिर रेजरेक्शन हुई। अब परमेश्वर दोबारा इनको रेजरेक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी तक शैतान को जो है वो परिणाम नहीं दिया गया, अभी तक शैतान को मारा नहीं गया है। तो क्या कर रहा है? जब वो रेजरेक्ट कर रहा है, तो उसने जब रेजरेक्ट किया तो उनके क्या ख्यालात या उनकी जो तरबियत थी वो बदली कि नहीं बदली? व्हाट डू यू थिंक? नहीं। ओके, सो खुदा ने लास्ट टाइम फिर दिखाया। हालांकि धर्मियों ने जजमेंट कर दी है कि खुदा बिल्कुल सही है और खुदा ने जो है इनका न्याय बिल्कुल सही किया, क्योंकि इन्होंने जो है वो परमेश्वर की बात को नहीं माना। ये अपने फलों में जो है वो पक चुके थे और इन्होंने जो है खुदा की निंदा की और बिल्कुल भी जो है वो रिपेंट नहीं किया, जबकि 7 प्लेग भी खुदा ने जो है वो दिए हैं। बट फिर अब खुदा फिर इनको रेजरेक्ट कर रहा है और ये एक गवाही के रूप में दोबारा से रेजरेक्ट करता है कि वो अपनी कंफर्मेशन बार बार दे रहा है धर्मियों को कि वो जान लें कि परमेश्वर ने अपना न्याय सही किया है। और जब वो रेजरेक्ट कर रहा है उनको, तो उनकी तरबियत वही थी जो 1000 साल पहले तरबियत में वो मरे थे। उनके दिमाग में तब भी यही था कि अगर चांस मिले तो हम इन लोगों को क्या कर दें? खत्म कर दें। सो एग्जैक्टली यही हुआ। और जब उन्होंने उस होली सिटी को एनकैम्प किया, तो क्या हुआ? फायर आई और फायर ने आकर उन्हें क्या कर दिया? कंज्यूम किया। सो वो थी सेकंड डेथ। पहली डेथ जो वहां पे मरे हैं, दूसरी डेथ जो यहां पर जो है वो मरे हैं। और ये जो कंजम्पशन है, ये जो डिस्ट्रक्शन है, वो फॉरएवर की जो है वो डिस्ट्रक्शन है। आइए पढ़ दिए प्रकाशित वाक्य उसका 20 और उसका 10वां वचन। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की इस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ओके, सो यहाँ पर जो है आग और गंधक, जिसको आप हेल फायर कहते हैं, इस जगह पे जो है हेल फायर फेंकी जाएगी। और किस किस को अंदर? यहाँ पे शैतान, जिसने सिन को ओरिजिन किया, जिसने सिन की उत्पत्ति की, वो भी, जो उसके साथ दुष्ट हैं वो भी, और जो बीस्ट, वो पशु जो पूरे टाइम सेंचुरी, फर्स्ट सेंचुरी से लेकर जो है वो अंतिम तक रहा था, उस बीस्ट को और उसके फॉल्स प्रॉफिट्स को जो है वो क्या कर देगा? हेल फायर में खत्म कर देगा। ध्यान दें, सेटन का कॉन्ट्रफेट ट्रिनिटी है: ड्रैगन, बीस्ट एंड फॉल्स प्रॉफिट। ओके, सो 3 ट्रिनिटी। सो हेल फायर में ये तीनों यानी ट्रिनिटी, ये 3 पर्सन्स जिन्होंने यहां पर अपना मजबा बनाया, जिन्होंने झूठी जो है वो शिक्षा देके परमेश्वर के तंबू को
पैरों में रोला, परमेश्वर के सत्य को रोल दिया, खुदा उसे अब क्या कर रहा है, आग से खत्म कर रहा है। वेल यहाँ पर फॉर एवर एंड एवर का जो शब्द है, जो यूनानी में ओरिजिनल शब्द है, उसका अर्थ है टिल द एंड ऑफ द एज, जब तक कि क्या हो, आखिरी जगत के अंत तक। दूसरे शब्द में जगत के अंत तक, तो क्या जगत का अंत जो है वो हो चुका है कि नहीं हुआ अभी? क्योंकि आप 20 के बाद आपने 21 जब अध्याय को पढ़ा तो वहां पर क्या है, स्वर्गीय राज या नया आकाश और नई पृथ्वी है। सो यहाँ पर जो फॉर एवर एंड एवर शब्द है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो युग न युग तक जलते रहेंगे, पीड़ा में जो है वो सहते रहेंगे। आइए मैं ऐसा निकाल लें, मलाकी उसका 4 और उसकी 3 आयत, एक से पढ़ दें, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट आपको पता लग जाएगा। मलाकी उसका 4 और उसकी 1 से 3 आयतें। सो खुदा की आग उन पे आएगी और उन्हें क्या कर देगी, भस्म जो है वो कर देगी। सो उसके बाद वो जो आसमान से नया यरूशलेम नीचे को आएगा, वो फिर नए आकाश और नई धरती पर जो है वो दोबारा से बसाया जाएगा। इसीलिए बाइबल में लिखा, जो मन के दीन है वो इस धरती के वारिस होंगे। सो परमेश्वर दोबारा इस धरती को जो है वो बनाएगा। पर्दे में सर मलाकी उसकी 4 और 1 से। प्रभु के दिन का आगमन, क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांवों के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। आमीन। सदोम और गोमरा को भी खुदा ने आग और गंधक से जो है वो जलाया था। क्या आज भी जल रहे हो कि वो भस्म हो गए थे? भस्म हो गए। एग्जैक्टली। सो इसलिए कोई भी उस आग की भट्टी में जलता नहीं रहेगा, बल्कि क्या है, वो भस्म हो जाएगा। और इसीलिए मलाकी की पुस्तक में लिखा कि वो तुम्हारे पाँव की क्या बन जाएंगे, राख जो है वो बन जाएंगे। कोई भी चीज जो हम आग में जला देते हैं तो किस में तब्दील हो जाती है, राख में। राख में। सो इसलिए परमेश्वर जो है इतना दुराचारी नहीं है, उसका करेक्टर इतना बुरा नहीं है जितना लोग प्रचार कर रहे हैं। कोई भी खुदा जो दयालु, जो प्यार से भरा हुआ परमेश्वर है, वो कैसे देख सकता है कि वो जलते रहे उसके सामने और उनको मौत ना आए? नहीं, खुदा ऐसा नहीं है, उसका करेक्टर ऐसा नहीं है। उसका करेक्टर दुष्टों के लिए भी जो है वो प्यार वाला ही है। उसके उसके वचन में लिखा कि मैं एक भी अधर्मी की मौत से खुश नहीं होता। सो यू कांट इवन इमेजिन कि उसका दिल जो है वो कैसा है। मैं कई बार ऐसा सोचती हूँ, मेरे बच्चे जब नाफरमानी करते हैं तो मेरा दिल जब दुखी होता है, तो मैं ये सोचती हूँ, प्रभु मैंने कितनी बार तेरे साथ जो है वो नाफरमानी की, तू कैसे मुझे सहन करता है, तू कैसे जो है वो मेरे पे इतनी दया करता है कि आज भी जो है मुझे तूने जिंदगी के सांस दे रखे हैं, आज भी तूने मुझे आग में भस्म नहीं किया, आज भी तूने मुझे जो है वो दंड नहीं दिया। पर खुदावा तेरा धन्यवाद करती हूँ। सो मैं परमेश्वर का जो है वो शुक्र करती हूँ कि खुदा इतना सब्र वाला परमेश्वर है कि उसने जो है इवन शैतान के लिए भी इतना सब्र रखा। पर एक समय आया जब उनके पाप हमने ऑलरेडी देख लिया कि आसमान को जो है वो छू गए, तो परमेश्वर ने अपना जो है वो जजमेंट एग्जीक्यूट किया। और जजमेंट भी ऐसी जजमेंट थी जिसमें ये नहीं कि वो हमेशा मरते रहेंगे, पर ये जजमेंट थी कि हाँ, जितनी देर तक, जितने उनके बड़े पाप, उतनी ज्यादा देर तक जो है वो आग में सड़ेंगे, पर वो क्या होंगे, सड़ के भस्म जो है वो हो जाएंगे। और बाइबल में लिखा जो शब्द ओरिजिनल है वो है कि दुनिया के अंत तक। और एग्जैक्टली उसी के बाद जो है परमेश्वर
नया आकाश और नई पृथ्वी को जो है वो बनाता है। सो आइए देखिए प्रकाशित वाक्य 20 और उसकी 11 आयत को। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। ओके, सो जो कुछ भी था पुराना वो क्या हो गया, उसके सामने से हट गया। उसने खत्म कर दिया, डिक्रिएट कर दिया इस अर्थ को, क्योंकि उसने नई आकाश और नई पृथ्वी की जो है वो रचना करनी है। सो आइए 12वीं आयत को पढ़ दे। फिर मैंने छोटे और बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और पढ़ते जाए। जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। पढ़ते जाए। आगे हाँ बढ़े। जी, हाँ जी, समुद्र के ये थोड़ी डिटेलिंग दे रहे हैं, पर जी इवेंट जो है उसने खत्म कर दिया। पढ़ते हैं आगे। जी समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु पढ़ो। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ते जाए। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वो आग की झील में डाला गया। Amen. So any questions regarding this, or should I explain verse to verse again? आई थिंक इट्स क्लियर। इट्स क्लियर। सो यहाँ पर जो है मैं फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। सो ये क्रोनोलॉजिकली नहीं है लिखा हुआ, क्योंकि वो डिटेल्स देने लग गया जो कुछ भी हुआ। ओके, सो क्या किया, जब रेजरेक्शन हुआ, या इवन फर्स्ट रेजरेक्शन में भी होगी, जो भी कोई मरा होगा, चाहे पानी में डूब के मरा, चाहे उसे किस तरह से भी जो है वो मारा गया, तो वो अथॉरिटी को दिखा रहा खुदा की कि वो इंसान जो है पानी में डूब के मरा तो पानी उसे वापस कर देगी। सो ये लिटरली हिंदू मिथोलॉजी नहीं है, ये जस्ट एक्सप्रेशन ऑफ हिज अथॉरिटी कि उसके लोग जो है वो आ जाएंगे। इवन जो सेकंड रेजरेक्शन कर रहा है दुष्टों की भी, वो भी जहां जहां पे भी, कहीं कहीं पे भी, जिस जगह पे भी जो वो मरे होंगे, वो उसके सामने जो है आ जाएंगे। फिर उसने जजमेंट का तरीका बताया, जजमेंट कैसे की गई, उनकी किताबें जो हैं खोल के उनके कामों के जरिए से उनकी जजमेंट जो है वो दी गई। फिर उसने कहा कि वो ऑलरेडी मैंने ये बता दिया कि जो फिर मौत है, ग्रेव्स हैं, वो किस में डाल दी गई, लेक ऑफ फायर में जो है वो डाल दी गई। और यही सेकंड डेथ है, क्योंकि शैतान ओरिजिन उसने किया था मौत का, क्योंकि उसने पाप करवाया और पाप की मजदूरी मौत थी। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसको खत्म कर दिया, किसमें, सेकंड डेथ में, आग की झील में उसे डाल के खत्म कर दिया। तो इसलिए मौत जो है वो नहीं रही। सो यहाँ पे लिखा उन लोगों के नाम जो जीवन की पुस्तक में नहीं थे, उनको जो है वो आग की झील में जो है वो डाल दिया गया। पर अब कल जब, नॉट कल, या आई डोंट नो वेदर वी विल स्टडी टुमारो और नॉट, पर कल जो है आने वाले समय में जब हम 21 और 22 को देखेंगे, तो वो नई सृष्टि का वर्णन जो है वो करता है, नए आकाश और नई सृष्टि का, जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए जो है वो बनाई है। और बाइबल में लिखा कि आंखों ने नहीं देखा ऐसा, ना कानों ने ऐसी बात सुनी है, जो परमेश्वर ने अपने डरवैयों के लिए जो है वो बनाई है। सो आइए, जब परमेश्वर अपने खलासे को हमारे सामने करता है, आने वाले समय को हमारे सामने उसने खोल दिया है, तो इन सभी चीजों को बहुत सीरियसली लेकर परमेश्वर के करीब जाएं और परमेश्वर से ये दुआएं करें कि परमेश्वर हम पर दया करे और हम स्वर्ग की बादशाहत में जो है वो हो सके। खुदा आप सभी को बरकत दे, आशीष दे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जिसे परमेश्वर हिदायत करे वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद 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 हमारे परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि तू अति करुणा से भरा परमेश्वर है प्रभु जी। हमने ऐसे काम तो नहीं किए प्रभु, लेकिन फिर भी आप हमसे प्रेम करते हैं। आपका प्रेम और आपकी
आपका फजल, आपका आपकी दया प्रभु इस पूरी दुनिया पे रहती है। मैं प्रभु जी आपका धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर कलाम के लिए। ये कलाम आसमानी बाप आपकी पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक एक शब्द जो तूने अपने बंदों को इस दुनिया पे भेजा और उन्होंने हमारे लिए रख छोड़ा प्रभु जी। ये प्रभु ये हमारे आने वाले समय के लिए और अभी के लिए ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कलाम हमारी जिंदगी है, वो रोटी है प्रभु जिसे आप चाहते हैं कि हम हर रोज चखें और इसके जो भी हमारे अंदर जाए प्रभु जी वो फल लेके आए। मेरे खुदा प्यारे बाप आसमानी, क्या हम आपसे मांगे परमेश्वर। आपने प्रभु जी अपना प्रकाशन हम पे चमकाया प्रभु जी। और प्रभु जी जैसे भी हम जितने भी छोटे हैं, झुंड है परमेश्वर, प्रभु उन जिंदगियों को बचाने के लिए काम है जिसकी आप बाट जो मजदूर कम है मेरे खुदावन और कटनी का समय आ चुका है। इसलिए हमें तैयार कर खुदावन, अपनी पाखरू से भर खुदावन इस कलाम के लिए प्रभु आपका करोड़ों माँ के पेट से लेके अब तक परमेश्वर आपने हमें संभाला है मेरे खुदा। एक एक सांस पे हम आपका धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं खुदा। और प्रभु जी उस लहू की पुकार को जिससे हमारे सारे गुनाह माफ होते हैं, हम फिर से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं प्रभु जी। आपके आगे आपके चरणों में अपने आप को प्रभु जी शून्य से भी शून्य करते हैं। प्रभु तेरी बंदी ने जो भी आज हमें समझाया है परमेश्वर, एक नया एहसास हमें हुआ प्रभु जी कि दुनिया में जितने भी ये लोग हैं प्रभु, ये आपके कलाम को बिगाड़ रहे हैं जी। ये डीएनए इसको प्रभु जी खराब कर रहे हैं प्रभु जी। हमें बचा के रखना मेरे खुदा। एक एक जन को जो आज इस मीटिंग में है और जो बच्चे नहीं भी आए प्रभु जी, और वो जुड़े हुए हैं लेकिन किसी वजह से वो नहीं आए, वो हमारी दिल से प्रभु जी पुकार है प्रभु जी, हम सबको प्रभु जी तू बचा के रखना मेरे खुदा। एक एक जन पे तेरी आशीष चाहते हैं। यस मास्टर, आपका धन्यवाद प्रभु इस कलाम के लिए। और प्रभु जी तेरी बेटी ने जो हमें समझाया है खुदा, प्रभु इन्हें और आत्मिक ज्ञान से भर दो। जो और आप चाहते हैं उसी तरह परमेश्वर आप इन्हें भरते चले जाए। प्रभु इनका कटोरा उमड़ता जाए। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगी। प्रभु ये वचन हमारे कार्य कर तेरी बेटी पे कर, आमीन। पूरे प्रभु जी इनके पूरे खानदान पे प्रभु जी, इनके घर परिवार और हम सब की जिंदगियों के लिए तेरा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। कि प्रभु जी आज हम पे ये प्रकाशन प्रकट हुआ क्योंकि प्रभु जी ऐसे कितने लोग हैं मेरे खुदावन जो इस समय को नहीं देख पाए, इस सुबह को नहीं देख पाए प्रभु, सो गए मेरे खुदावन। कोई किसी गम में, कोई किसी भूखे प्यासा प्रभु जी इस दुनिया से चला गया, उसे नहीं पता प्रभु, लेकिन हम सलामत हैं प्रभु जी। दिमाग से लेके पैर के नाखून तक, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक प्रभु जी सब कुछ हमारा एक्टिव है खुदावन। क्योंकि जिंदा परमेश्वर है, जिंदों की जमीन पे हमें जीवित रखता है। हमारे एक एक ऑर्गन को परमेश्वर, एक एक मांसपेशी को, मेरे को एक एक हड्डी को, तेरा वचन कहता है तू मेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करेगा जिसमें से एक टूटने नहीं पाएगा। वाइट सेल्स, ब्लड सेल्स, टिश्यू सेल्स को प्रभु, ब्रेन को प्रभु, सब फंक्शंस को प्रभु जी आपने एक्यूरेट रखा। आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अपना फजल दिया, अपना रहम, अपनी दया दिखाई और अपनी मोहब्बत जता रहे हैं। और अगली बार जब आप आएंगे प्रभु तो वो जज बन के आएंगे। आपका धन्यवाद करते प्रभु क्योंकि यही प्रभु जी आपने हमारे लिए सोच रखा। प्रभु सब कुछ प्रभु तू न्याय करने में बिल्कुल परिपक्व परमेश्वर है। यू आर
ऑसम गॉड, यू आर अ परफेक्ट गॉड, यू हैव, आप अपने समय में परमेश्वर बिल्कुल पूरे हैं प्रभु, पक्के हैं। हम आपको प्रभु जी आधा अधूरा कह भी नहीं सकते। छोटा मुंह बड़ी बात कोई हो तो खुदावन हमें माफ करना, आज की वर्शिप के लिए, आज के कलाम के लिए, और प्रभु जी जिन जिन के मुंह को प्रभु आपने खोला वर्शिप में, प्रभु और उन्हें बढ़ाते चले। हम आपका करोड़ों धन्यवाद करते हैं इस मीटिंग के लिए, सबको तेरे लहू में डालते हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं और अपने गुनाहों को यीशु मसीह नासरी के अब्दी जलाली और फतेहमंद नाम मांगते हैं, सुने और कबूल। आमीन 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 आमीन। आमीन। खुदा आप सभी को बरकत दे, खुदा की शांति आपके साथ बनी रहे। अगर आपके